हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस वाइब है और इसको बोलेंगे एक्चुअल प्रमोशनल वाइब जो बीएमसीएम की तरफ से अब आ रही है, जिसका हम सबको इंतजार था। फाइनली वो टाइम धीरे धीरे आता जा रहा है। 26 मार्च यानी कि ट्रेलर रिलीज टाइम ऑफ बड़े मियां छोटे मियां वो आ रहा है। इनफैक्ट उससे रिलेटेड अभी क्या कुछ न्यूज आ रही है, क्या क्लिपिंग्स आई हैं, अब क्या हाल चल रहा है आईएमडीबी पर बीएमसीएम वर्सेस मैदान का, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि जब बड़े मियां छोटे मियां के से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही थी, जब हम देख रहे थे सॉन्ग्स भी जिस तरीके से आ रहे थे, हम देख रहे थे कि वाइब की कमी है, उस बज की कमी है, ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पा रही है या एंगेज नहीं हो पा रही है, कुछ तो है जो मिसिंग लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है ये सब बातें जो मेकर्स है ना, उन्होंने ध्यान दी है और ये एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव चेंज देखने में मिला है कि इस तरीके के जो फीडबैक है वो वापस से घूमकर मेकर्स के पास जा रहे हैं और मेकर्स उस पर फिर अपना कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे हैं कि नहीं भैया, अगर लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा जो हटके होगा, जिससे लोग रिलेट करेंगे। तो एक सीरीज ऑफ पोस्ट जो है वो अली अब्बास जफर ने स्टार्ट करी है। आप कह लो ये काउंटडाउन ऑफ द ट्रेलर भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर रिलीज होने में अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। तो एक तरीके से हमको डेली एक अपडेट मिल रही है। बीटीएस कह लो, शूट कह लो, या मतलब बीटीएस जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं या एडिटिंग टेबल पे जिस तरीके के वो सीक्वेंसेस देखते होंगे, वहीं से वो उठाकर सीधा उनको पोस्ट कर देते हैं और बताते हैं कि बॉस आपको ये देखने को मिलने वाला है इस फिल्म में, आपने जो इससे पहले कभी नहीं देखा है। पहला रिवील जो उन्होंने किया था वो था फेस ऑफ का, बिटवीन बड़े मियां एंड छोटे मियां। वो जो पिक्चर उन्होंने डाली थी जिसमें दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार दोनों आमने सामने खड़े हैं। जहां तक हमको लगता था दोनों का ब्रोमांस होगा, तेरे पीछे तेरा यार खड़ा, इस तरीके की वाइब होगी, ठीक है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी वाली चीज होगी। लेकिन फिर हमको पता चलता है नहीं भैया, ये दोनों का फेस ऑफ होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनने वाले हैं फिल्म में। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। उसके बाद हमने देखा था कल पृथ्वीराज सुकुमारन का द एनिमी, द विलन का जो लुक था, ही विल वॉक ऑन फायर। तो अब वो वाला हमने जब इमेज देखी, वो भी पूरी क्लियर नहीं थी, हेजी थी। लेकिन आज हमने देखा है एक वीडियो, ये कुछ एक 8-9 सेकंड का वीडियो है, जिसमें कि हमारे को ये दोनों कैरेक्टर्स, अब ये दोनों कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों विलन और साथ में जो कोई भी हीरो कैरेक्टर हो सकता है, या फिर ये दोनों बड़े मियां छोटे मियां भी हो सकते हैं। अभी तो कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन बता जरूर दिया है कि एक जो उन्होंने कैप्शन भी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये देखने में मिलता है कि इन दोनों का एक हॉर्स राइडिंग सीक्वेंस है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो एक गली से गुजर रहे हैं और सिर्फ इतना सा छोटा सा ही वो ग्लिम्स है। मे बी उसके बाद अगर ज्यादा दिखाते तो ज्यादा रिवील हो जाता, इसीलिए सिर्फ इतना सा 8 सेकंड का वो दिखाया गया है। मुझे ऐसा याद है कि इसकी एक फोटो भी आई थी, अभी तो ये तो वीडियो आया है, इसकी एक फोटो भी आई थी, शायद अली अब्बास जफर ने ही वो फोटो भी हमारे से शेयर करी थी, जिसमें यही सेम हमारे को दिखता है कि बैक प्रोफाइल दिखता है एंड दे आर राइडिंग द हॉर्स। तो क्या होने वाला है इस फिल्म में, एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, एक नहीं कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस ऐसे होने वाले हैं जो देख के पता लग रहा है, जो कि इससे पहले नेवर सीन बिफोर वाले होंगे। जो जैसे कि उन्होंने क्लेम किया है मेकर्स ने कि दिस ऑल द एक्शन दैट यू सी इन द मूवी इज ऑल रियल। वीएफएक्स के नाम पे केवल 5% वीएफएक्स है आपको जो इसमें नजर आएगा, बाकी सब कुछ रियल है, लोकेशन रियल है, सेट जो बनाया हुआ है वो है। जो जिस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस हमारे को हवा से उड़ते हुए जो नजर आएंगे, वो सारे के सारे रियल टाइम में किए गए हैं, किसी कंप्यूटर पे बैठ के नहीं किए गए हैं, किसी स्क्रीन पे बैठ के, ग्रीन स्क्रीन पे बैठ के नहीं किए गए हैं, वो सबके सब रियल है। अगर किसी क्लिफ से जंप कर रहे हैं तो रियली जंप कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट दे वांटेड टू मेक एंड दैट इज व्हाट द यूएसपी ऑफ बीएमसीएम इज। और वो भी कह सकते हो, वो भी चीज जो है कहीं ना कहीं बैठ गई थी, लोगों को याद नहीं था कि अच्छा ठीक है होगा रियल, यार देख लेंगे, कितना तो एक्शन हमने देख लिया है, अब क्या बचा है ऐसा जो तुम हमारे को दिखाओगे जो हमने नहीं देखा इससे पहले। तो अब कह लो जिस तरीके का वो बिल्डअप स्टार्ट कर दिया है ना अली अब्बास जफर ने, इट्स फैंटाबुलस। देखकर अब मुझे रियली मजा आ रहा है कि भाई अब तो होने वाला है कुछ ना कुछ। बात करेंगे अगर आईएमडीबी पे एकदम से जहां रैंकिंग नीचे थी, अब ऊपर की साइड जानी शुरू हो रही है। मैदान के साथी की अगर मैं बात करती हूँ, देखो मैंने आपसे कहा है कि इस समय ये साल है कंटेंट का। जो फिल्म कंटेंट वाइज स्ट्रांग होगी वो फिल्म आगे बढ़ेगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई बजट नहीं, कोई एक्टर एक्ट्रेस का कॉन्स्ट्रेंट नहीं, कुछ भी रोक नहीं पाएगा। तो अगर मैदान की हम बात करते हैं, मैदान के ट्रेलर के बाद बहुत सॉलिड बज हो गया था मैदान का, बहुत सॉलिड, लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। बीएमसीएम को लोग बोल रहे थे, मैंने भी आपको अपने वीडियो में बोला था भाई कैसे कम्पीट करोगे आप उस कंटेंट से, क्योंकि मैं तो मैदान के ट्रेलर को देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। अब मुझे रियली ये सारे, दिस इज कॉल्ड टीजिंग द पीपल, टीजिंग द ऑडियंस। जो टीजर में नहीं था वो ये है सारे के सारे जो टीज कर रहे हैं ऑडियंस की एक्साइटमेंट को ट्रेलर के लिए। तो जब अब ट्रेलर आएगा ना भाई, डिसाइसिव होने वाला है इस बार कि क्या देखूंगी मैं पहले, क्योंकि अब मुझे देख के लग रहा है भाई ट्रेलर में कुछ ना कुछ ये फोड़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ ये फोड़ने वाले हैं और कुछ बड़ा कुछ करेंगे, इसीलिए उसका इतना बिल्डअप हो रहा है। एक चीज का बस मुझे थोड़ा डर है, वो ये कि कहीं सब कुछ ही यहाँ पर ना दिख जाए, कहीं सब कुछ ही रिवील ऐसे ही ना हो जाए बस चलते फिरते। इस चीज का थोड़ा सा डर लग रहा है कि कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल
अंडर द रैप्स रखी जाए, जब होगा तब देखेंगे हम, तब मजा आएगा उसको देख करके। हो सकता है मेकर्स ने ये चीज सोची हुई हो, हमको नहीं पता, उनके पास और भी बहुत सारा खजाना हो हमारे से शो करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है यार डेली हमारे को एक नई एक्साइटिंग न्यूज मिलती है, एक एक्साइटिंग तस्वीर देखने को मिलती है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है व्हेन इट कम्स टू द BMCM ट्रेलर एंड द मूवी। सो अगर हम, जैसे मैं बता रही थी, अगर हम IMDb की बात करते हैं तो IMDb पे फिलहाल अगर रेटिंग मैं आपको बताऊं या जिस तरीके की बज का, जैसे मैं कह रही थी ना कि जो बज चल रहा है, तो देखो टॉप मूवीज में जो इस साल की हैं उनकी एक बार मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। सबसे टॉप में सबको पता है इज कल्कि, नंबर 1 पे कल्कि है, नंबर 2 पे कांतारा, उसके बाद पुष्पा, उसके बाद मंजूमेल बॉयज, उसके बाद शैतान, उसके बाद स्वतंत्र, वीर सावरकर, उसके बाद योद्धा, गामी, बस्तर, लापता लेडीज, क्रू, मैदान, क्रू, और उसके बाद 12वें नंबर पे मैदान है, और 13वें नंबर पर बड़े मियां छोटे मियां। ये पहले 14 पर आ रही थी, और उसके नीचे नंबर 14 पर सिंघम अगेन आ रही है। सो अब आप देख सकते हो मैदान 12वें नंबर पे है, बड़े मियां छोटे मियां 13वें नंबर पे है, दोनों आगे पीछे चल रही हैं, और ये एकदम से शूट अप करेगा अप्रैल में जाकर ये ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कई सारी वो भी फिल्में दिखाई दे रही हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं या जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। सो मुझे लगता है ये जो बज मीटर है ना, ये और ऊपर चढ़ेगा, जैसे मैं कह रही हूँ आपसे, अप्रैल में चढ़ेगा। इनफैक्ट अभी अगर आप देखो तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कांतारा जैसी फिल्म जो अक्टूबर में स्लेटेड है, अभी तो उसके ऊपर न्यूज आनी स्टार्ट होगी, वो नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे कल्कि है, मान लिया चलो कल्कि है, क्योंकि कल्कि ऑफ कोर्स वेरी हाई बजट एंड वेरी हाई बज ऑफ कल्कि, वो तो दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें मैदान और बड़े मियां छोटे मियां की, तो ये जिस तरीके से अभी प्ले कर रही हैं 10 नंबर के नीचे, यानी कि 12-13 पायदान पे, वो चढ़ना शुरू करेगा जस्ट आफ्टर द ट्रेलर ऑफ बड़े मियां छोटे मियां। उसके बाद ये दोनों ही बढ़ेंगी, और उसके बाद एक्चुअल होगा शुरू जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी और फिल्में रिलीज होंगी, तब देखना ये एकदम से ऊपर पहुंचेगा, और उसके बाद देन द स्काई इज द लिमिट। फिर तो कहां पर जाएगा, कितनी ऊपर जाएगा, हमको ये नहीं पता। लेकिन फिलहाल बड़े मियां छोटे मियां का वो जो एक्सपेक्टेड बज था ना, लोग बात करें इसके बारे में, एक्साइटमेंट हो यार, ट्रेलर देखना है, पता नहीं ट्रेलर में क्या होगा, पता नहीं फिल्म में कुछ तो दिखाया जाने वाला है। अगर ये हॉर्स राइडिंग सीन भी रियल है, ये भी, इसमें भी बॉडी डबल्स यूज नहीं किए गए हैं, इसमें ये भी पूरा का पूरा रियल है, तो भाई बहुत मेहनत हुई है, फिर तो देख के मजा आएगा। सो वो चीजें, अब वो डिस्कशंस होने स्टार्ट हो गए हैं इन द लोकल सर्किट, इन द न्यूट्रल ऑडियंस। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी ये सही समय है, ये सही टाइम है। जैसे ही हम लोग ट्रेलर देखेंगे तब हमारे को एक्चुअली पता चलेगा कि फिल्म जो है वो कितना जबरदस्त अपना बज क्रिएट कर सकती है। बट आई एम रियली हैप्पी विद दिस। अगर आपने इस छोटी सी क्लिपिंग को देखा है, आपका उस पर क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fan Share.